इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। हाँ, डॉट 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 डॉट। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, चीजों को लिखने का या बताने का तरीका है कि मेरे दिमाग में क्या चीजें हैं मैथमेटिक्स में, वो आपको मैं कैसे बताऊं। वो सेट ऑफ थिंग्स हैं जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। वो जो सेट ऑफ थिंग्स है वो वेल डिफाइंड होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं अपने दिमाग में सोचूं टॉप 5 राइटर्स ऑफ इंडिया, मैं बोलूं कि आप क्या सोच रहे हो, मैं टॉप 5 राइटर्स ऑफ इंडिया को सोच रहा हूं। अब आप सोचोगे तो वेग है यार, टॉप 5 राइटर्स, इसके लिए और कुछ हो सकते हैं, मेरे लिए और कुछ हो सकते हैं। तो इस वजह से वेल डिफाइंड होने जरूरी है। पर आप बोलो कि क्या सोच रहे हैं, मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सोच रहा हूं, तो अब आपको क्लियरली पता है कि ये क्या सोच रहा है, 1 2 3 4 वाले नंबर्स को सोच रहे हैं, तो आप क्लियरली सोच सकते हो। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं उसको अलग तरीके से सोच रहा हूं, ये उसी बात को अलग तरीके से सोच रहे हैं। क्लियरली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेट होता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट यूज की जाती है। ये करली ब्रैकेट अलग है जो इंटरवल में यूज करते थे उससे। इंटरवल में हम राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, जैसे ही करली ब्रैकेट लगे सेट की बात चल रही। अब जो जो चीजें आप सोच रहे हैं आप उसको बोलते हैं, हर चीज को बोलते हैं एक एलिमेंट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप सोच रहे हो तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट के। ये क्या है सेट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। जो वेल डिफाइंड थिंग्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो इनके कलेक्शन को, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को एक सेट बोला जाएगा, तो इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला जाएगा। हर एक एलिमेंट कॉमा लगा के लिखा जाता है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, और इस तरीके से। क्या क्या एलिमेंट रखे जा सकते हैं? कुछ भी रखे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम जो भी सोचते हैं, फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा, 1 x, राम श्याम, कुछ भी रख सकते हो। बस सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनको कॉमा लगा के लिखा जाता है। ये जो एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि एलिमेंट्स बिलोंग टू दी सेट। कि सेट के अंदर कौन कौन है, कैसे बताऊं मैं, इस बात को कैसे एक्सप्रेस करूं? उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि जो भी एलिमेंट है, लक्ष्य इधर, जो भी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है, बिलोंग टू इट्स सेट, ऐसे बोला जाता है। ये जो 1 है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, 2 है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, 3 है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस बात को ऐसे लिखा जाता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का होता है, टू इट्स सेट। अब ये सेट को या तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूं या फिर इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी नाम दे दिया जाता है। ये सेट ए है, इस सेट के अंदर ये सब एलिमेंट्स हैं और ये सेट की रिप्रेजेंटेशन। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू इट्स सेट, जिस सेट से वो एलिमेंट आया उसको बिलोंग करता है। जैसे कि यहां पर मैं बोलूं 3 है जो एलिमेंट, वो बिलोंग करता है ए सेट को, तो इसको बोला जाएगा 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ए सेट का नाम रखा हुआ है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मैं 0 बोलूं तो 0 ए को बिलोंग नहीं करता है, तो इस बात को बोलेंगे 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सही। तो एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करता है। एलिमेंट और सेट के रिलेशन को बिलोंग से दिखाया जाता है। ये इसी फैमिली से उठ के आया। 2 है ये नेचुरल नंबर्स की फैमिली से उठ के आया, 3 है वो नेचुरल नंबर्स की फैमिली से उठ के आया। इस तरीके से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, जो कॉमा लगा के लिखा जाता है, कॉमा लगा के लिखा जाता है, तो इसको लिस्ट बना दी मैंने, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। तो इसे बोलते हैं लिस्ट फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर का मतलब ही लिस्ट होता है, तो रोस्टर फॉर्म होता है कि सबको लिस्ट बना के रख दे। या फिर मैं कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने की बजाय मैं आपको एलिमेंट्स ढूंढने का तरीका बता दूं। एलिमेंट्स ढूंढने का तरीका, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं, ए एक सेट है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, लेटर से उसकी वैल्यू x है। अब मैं आपको एलिमेंट्स नहीं बता रहा, मैं एलिमेंट्स को ढूंढने का तरीका बता रहा हूं कि x कोई एलिमेंट है, और यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ x, मतलब x की खास बात लिखूंगा कि x की क्या खास बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ x। ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। कैसे? कि मैंने आपको जनरल एलिमेंट बताया और जनरल एलिमेंट की खास बातें बता दी, और आप एलिमेंट्स को ढूंढते रहो। जैसे अगर मैं लिखूं इज, जो ए सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट x है, इसका मतलब होता है सच दैट, ये जो जनरल एलिमेंट है वो इस प्रकार से है कि लेटर से ये लिख देते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने x की खास बातें लिखी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ x लिखा है। तो इन खास बातों को अगर देखोगे तो पता चलेगा कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं।
x 4 के बराबर या 4 से छोटा हो सकता है, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है? x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यही 4 वैल्यूज पॉसिबल है। जो x इन कंडीशंस को पूरा करता है वो ये है, तो इनके कलेक्शन को सेट बोला जाता है। तो ये कलेक्शन को इकट्ठा कर दें तो इसको भी सेट ही बोला जा सकता है। ये रोस्टर फॉर्म है, सबको लिस्ट बना के लिखा है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर क्यों? कि इस इंफॉर्मेशन से आप सेट को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो जब एलिमेंट्स को डायरेक्टली देने की बजाय आपको मेथड देता है तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जब वो लिस्ट से लिस्ट बना के आपको एलिमेंट्स दे देता है तो उसको बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। क्लियर? तो हमने बोला है कि एक क्वेश्चन है, ये सेट दिया हूं, क्या था क्वेश्चन बताओ एक बार। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन, ऐसे चल। क्या आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो? लिस्ट बना के दिया हो, 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स दिए हुए, तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म तो मेथड होता है, ये एलिमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो उसका कोई फिक्स तरीका नहीं होता, वो आप अपने तरीके से भी बता सकते हो कि इन एलिमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकता हूं? पैटर्न देखो सबसे पहले। हाँ, फ्रैक्शन में नहीं, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 यही होता है। नोटिस करो, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, पैटर्न देखो कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 1 है तो नीचे 2 है, 2 है तो नीचे 3 है, 3 है तो नीचे 4 है, 4 है तो नीचे 5 है, ऊपर जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा नीचे है। तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऊपर n है तो नीचे n+1 दिखाई दे रहा है। बात सही है? यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ऊपर 1 है तो नीचे 1+1 है, ऊपर 2 है तो 2+1 है, 3 है तो 3+1 है, ऊपर n होगा तो n+1 होगा। इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इस पैटर्न को तो फॉलो कर रहे हैं। ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू ऊपर 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है। 1 हुई तो 1/2 बन जाएगा, 2 हुई तो 2/3 बन जाएगा, 3 हुई तो 3/4 बन जाएगा, 4 हुई तो 4/5। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसका नाम रख देता हूं मैं x, एलिमेंट ये है, और इसमें जो n की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 1 2 3 4 हो सकते हैं, तो ये लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से n आया है और x की वैल्यू ये हो जाएगी। बात सही? पैटर्न लिखना आ गया मुझे। तो अब मैं लिख सकता हूं कि ये सेट क्या है, इस सेट का एलिमेंट x है। x की खास बात ये है, इसमें जो n यूज हुआ है उस n के बारे में ये जानकारी दे दी और इस सेट को कंप्लीट कर, ये हो गया लेटर से सेट A। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। क्या यही जरूरी है, इसी तरीके से लिखना जरूरी है? नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, देखो n-1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू x, वेयर n बिलोंग्स टू, अब सोचना पड़ेगा कि ऊपर एक नंबर छोटा है, नीचे एक नंबर बड़ा है। तो अगर n की वैल्यू यहां पे मैं 1 रखूं तो 1 - 1 0/1 बनेगा, 0/1 तो उसमें नहीं है, तो इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 2 से शुरू होगी, है ना? नहीं, होल नंबर 2 से शुरू होगी। 2 रखूं तो 2 - 1/2 1/2 बनेगा, 3 रखूंगा 3 - 1/3 2/3 बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू कहां से शुरू होनी चाहिए? 2 से शुरू होनी चाहिए। तो मैं इनको बोल सकता हूं सारे नेचुरल नंबर्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता -1। ये सारे नेचुरल नंबर्स रख सकता हूं मैं, बस 1 नहीं रखना है। तो नेचुरल नंबर्स में से 1 हटा दिया तो क्या बचा? 2 3 4 5 6, 2 रखोगे पहला, 3 रखोगे दूसरा, 4 रखोगे। तो इस तरीके से कोई फिक्स तरीका नहीं होता सेट बिल्डर का, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे सिंपल है। आपको अगर घुमा फिरा के लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अलग अलग तरीकों से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन करके देखो, इसे सेट बिल्डर में लिख के देखो। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखो। पैटर्न देखो क्या चल रहा है और उस पैटर्न को लिखने की कोशिश करो। सोचो कोई फॉर्मूले में लिख सकते हैं इसको। +2 हो गया? n+2 और n by n into 2। n+2/n into 2।
वैल्यूज लिख के देखो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है n प्लस क्या क्या लिखा हुआ था, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n इंटू 2, 2n मतलब, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये सही पैटर्न लिखा हुआ है? एक बार ऑब्जर्व करके देखो। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा 3/2, गड़बड़ होगी इसी में क्योंकि 3/2 नहीं बन रहे, है ना, गड़बड़ हो रही है। 2 की पावर है, नीचे वाले पैटर्न को देखो, ये 2 टाइम्स n नहीं है, ये ऑड इवन नंबर नहीं लिखे हुए, क्योंकि इवन नंबर होता तो 6 भी होता। 2 टाइम 2 का पहाड़ा नहीं चल रहा है, ये 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो नीचे तो चल रही है 2 की पावर, 2 रेज टू पावर n लिख लेते हैं, ऐसा लग रहा है 2 रेज टू पावर n। ऊपर क्या चल रहा है, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स चल रहे हैं, 1 3 5 7 9 11, तो ऊपर ऑड नंबर चल रहा है। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, ऑड नंबर को लिखते हैं इवन नंबर 2n, या तो +1 या -1, तो इसे 2n + 1 लिखूं, काम चलेगा कि नहीं, या 2n - 1 लिखूं, देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, मुझे पैटर्न दिख रहा है कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा। अब n की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो नीचे तो 2 बन जाएगा, सही है। n की वैल्यू 1 रखी तो ये 3 बन रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 चाहिए, तो 1 कैसे बने, -1 लिख के देखता हूं, 2n - 1 भी ऑड नंबर ही होता है। अब देखो एक बार, n की वैल्यू 1 रखी, ऊपर बना 2 × 1 - 1, 1/2, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो नीचे 2² 4 से ही बन रहा है, नीचे आएगा 2², और n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, सही बन रहा है 3/4। नेक्स्ट रखेंगे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3, नीचे सही बन रहा है 8 बन रहा है। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 2 6 - 1 5, सही पैटर्न चल रहा है। ऊपर ये ऑड नंबर चला रहा है, नीचे 2 की पावर चल रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n, सही बात है। ये पैटर्न मैं कितने भी डिफिकल्ट बना सकता हूं, ये तो मन चाहे मैं अपने मन से पैटर्न लिखूंगा और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको पैटर्न पता चल जाए, पर यूजुअली सिंपल ही पैटर्न्स होते हैं। तो ये बनेगा 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n, जहां पर n बिलोंग्स टू, n की वैल्यू कहां से शुरू की हमने, 1 से ही शुरू की, तो हम n को बोल सकते हैं n नेचुरल नंबर से आएगा, और ये हमारे एलिमेंट की वैल्यू। तो ये x की खास बात बताई, x की वैल्यू 2n - 1 2 रेज टू पावर n है, n को नेचुरल नंबर रखते जाओ, x की वैल्यू आती जाए। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा एलिमेंट x है, x इज सच दैट, ये x की खास बातें हैं, और हम सेट को कंप्लीट कर। तो इस ए सेट को लिखने का ये तरीका भी हो सकता है। क्लियर है? बस पैटर्न ऑब्जर्व करना, उस पैटर्न को फॉलो करो और देखो कि x को कैसे लिखा जा सकता है। एक और करें फिर आगे चलते हैं। आपने लॉगरिथम हल्का फुल्का देखा है, लॉगरिथम कहीं पढ़ा है, बस देखा तो हुआ है। इसको लिखना है आपको सेट की फॉर्म। लॉग टू द बेस, ये 10 रखते हैं, कुछ नहीं मेंशन्ड है तो ई लेते हैं, अगर मेंशन्ड हो तो मैंने लॉग टू द बेस 10 लिखा हो। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ये जेई की क्लासिक टेक्निक होती है कि कुछ ऐसा रख दो जो आपने पहले ना देखा हो, तो जिसने नहीं देखा तो पहले देख के ये लग जाए कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पर अगर आप देखोगे तो कुछ है ही नहीं इसमें। लॉग आपको नहीं भी पता हो तब भी आपको लॉग थोड़ी जानना है, आपको तो पैटर्न जानना है, क्या पैटर्न चल रहा है। log 2 to the base 10, मुझे पता ही नहीं log 2 to the base 10 क्या होता है, पर हर एक टर्म में आता रहेगा, मैं एग्जैक्टली वही लिख दूंगा। चेंज क्या हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू, ये चेंज हो रहा है क्या लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है? नहीं चेंज हो रहा है, ये तो हर टर्म में यही लिखा जा रहा है, log to the base 10। क्या जनरल टर्म ऐसी दिखती है, n की वैल्यू 1 रखूंगा पहली, n की वैल्यू 2 रखूंगा दूसरी टर्म, n की वैल्यू 3 रखूंगा तीसरी, n की वैल्यू 4 रखूंगा चौथी। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखना है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 लिखना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
और ये हो गया, ये x की वैल्यू। अब log के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, पर इसने log के बारे में जानकारी थोड़ी पूछी थी, उसने तो पैटर्न पूछा था, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे। पैटर्न ये है n टाइम्स log 2 to the base 10, तो ये बन जाएगा हमारा x एलिमेंट है, इट इज सच दैट कि वो इस कंडीशन को पूरा कर, हमारा एलिमेंट x है, वो इस कंडीशन को पूरा करता है। आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी, मुझे log 2 नहीं पता है तो उससे क्या लेना देना। क्लियर? एक और करें, ये और बता। इसको लिखना। अब इस ई को नहीं जानते हम, जानने की भी जरूरत नहीं, आपको केवल पैटर्न लिखना है। तो ये जीरो के नीचे 1, आप इसको लिख लो, 1 लिख लो, इसको 1 ज्यादा बेटर है, पैटर्न में ये फिट बैठता है। नहीं, पैटर्न में फिट क्यों बैठता है, 0 फिट बैठता है, 0 ठीक है, 0 से ही। चलो जी, इसका पैटर्न लिख के देखो क्या बनेगा। नीचे 0 हो सकती है। नहीं, डिवाइड में 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड होता है, डिवाइड में 0 नहीं हो सकता। ई एक नंबर होता है, बस आपको ये जानने की जरूरत है, एक पॉजिटिव नंबर होता है ई, एक्सपोनेंशियल वाला नंबर होता है। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं, जैसे पाई होता है, ये मान के चलो पाई जैसा कोई नंबर है ई। पैटर्न लिखा, क्या बना बताओ। 5n बाई ई, ई की पावर है, ई की पावर भी आएगा ना, ई की पावर चेंज होती जा रही है, ई की पावर 1, ई की पावर 2, ई की पावर 2। क्या नेचुरल नंबर, देखो पैटर्न ही देखना है, ऊपर क्या चल रहा है और नीचे पैटर्न क्या चल रहा है। ऊपर में देखूं तो 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 0 से शुरू किया हुआ उसने, 5 into 1 से पहले 5 into 0 लिखा हुआ, तो ऊपर लिखा हुआ 5 into n, पर इस बार n की खास बात क्या है, n की वैल्यू 0 से शुरू की है, 5 into 0, 5 into 1, 5 into 2, तो न्यूमरेटर तो मुझे दिख रहा है। नीचे क्या चल रहा है, नीचे e की पावर चल रही, तो इसको e की पावर n लिख के देखता हूं, अगर एडजस्ट करना होगा n + 1 - 1 करना होगा तो कर लेंगे। n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो ये बनेगा 5 times 0 डिवाइडेड बाय e raised to power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 अगर की जाती है तो 1 होता है, तो ये लिखा हुआ है 0 डिवाइडेड बाय 1, n की वैल्यू 0 पे सही मैच कर रहे हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 into 1, 5 डिवाइडेड बाय e raised to power 1, 5 by e सही आ रहा है। n की वैल्यू 1 2 और चेक कर लो, n = 2 पे 5 into 2 10 डिवाइडेड बाय e, सही पैटर्न चल, तो इसका मतलब हमने पैटर्न ठीक लिखा है, 5n डिवाइडेड बाय e raised to power n। पर क्या ध्यान रखना है, n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से, तो 0 से शुरू हो रही है तो हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू होल नंबर। ये हमारी x की वैल्यू, और x कौन है, x हमारा एलिमेंट है, सच दैट ये x की खास बात है, हमारा एलिमेंट x है, ये x की खास बात है, और जहां पर n यूज किया गया है, n एक होल नंबर है, होल नंबर यूज करते जाओ, अलग अलग x मिलते जाएंगे, वैल्यू पुट करोगे ये बन जाएगा। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, और नीचे वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बात सही, क्लियर है, बस पैटर्न देखना है और उसको लिखना है। तो अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो ऐसे बनाएंगे। उसके बाद हम आए थे कि किसी सेट का सबसेट क्या होता है, कोई एक सेट दिया हुआ है, लेटर से सेट ऑफ वॉवल्स दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, ये कोई सेट है ए, सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, सब मतलब छोटा, सेट मतलब सेट, ए से छोटा सेट अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, ए के एलिमेंट्स को यूज करके अगर आपने नया सेट बनाया है तो उसे सब सेट ऑफ ए बोला जाएगा, छोटा सेट ऑफ ए। तो अगर ए का कोई भी एलिमेंट उठाऊं मैं, तो मेरे पास चॉइस है, एक एलिमेंट उठाऊं, 2 उठाऊं, सारे उठाऊं या 0 उठाऊं। अगर मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया तो सेट ऐसा बनेगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर मैंने एक एलिमेंट उठाया तो लेटर से ई उठा लिया, ये भी सबसेट कहलाएगा। मान लिया मैंने 3 एलिमेंट्स उठाए, ये भी सबसेट कहलाएगा, ए ओ यू उठा लिया। और मान लिया मैंने सारे एलिमेंट्स उठा लिए, तो सारे एलिमेंट्स उठा लिए तो ए ई आई ओ यू, ये भी एक सबसेट कहलाएगा। ये सारे के सारे ए के सबसेट है। आपके पास चॉइस है, 0 एलिमेंट उठाओ, 1 उठाओ, 3 उठाओ, या सारे के सारे उठा लो। जब तक हम ए से छोटा सेट बना रहे हैं
कि उसमें से एक भी एलिमेंट ऐसा है कि इसमें 5 थे तो इसमें 4 एलिमेंट्स तक यूज हो रहे हैं। तो अगर एक्चुअल में छोटा सेट है तो उसका नाम रखा जाता है प्रॉपर सबसेट, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर क्यों बोला? क्योंकि सब का मतलब छोटा, सेट मतलब सेट। छोटा सेट प्रॉपरली छोटा कब होगा? जब उससे थोड़े से एलिमेंट कम होंगे। अगर सारे ही एलिमेंट उठा के ले आए तो प्रॉपरली छोटा सेट थोड़ी हुआ, फिर तो वो इक्वल ही हो गए। तो इसको तो बोलते हैं हम, इन सबको तो बोलते हैं सबसेट। और जो इक्वल नहीं है, बाकी सारे सेट हैं जो ए से छोटे पड़ते हैं, उनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट का जो नोटेशन है वो होता है ये, जैसे ये ए सेट है और लेटर से ये बी सेट है, ये सी सेट है, ये डी सेट है, ये ई सेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते थे, कुछ ऐसा ही है, पर लेस देन इक्वल टू होता है जिन वैल्यूज को कंपेयर किया जा सकता है। ये सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये यू शेप की इसमें इनइक्वालिटी टाइप लगती है कि बी ए से छोटा या बराबर हो सकता है। बी ए से छोटा है तो इसका मतलब सबसेट ऑफ ए। जो सी है वो भी सबसेट ऑफ ए, जो डी है वो भी सबसेट ऑफ ए, ई है वो भी सबसेट ऑफ ए। ई को सबसेट ऑफ ए क्या बोल रहे हैं कि ई ए से छोटा सेट हो या ए के बराबर वाला सेट हो, तो अलाउड है जब हम सबसेट बोलते हैं। पर प्रॉपर सबसेट के लिए बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं बी प्रॉपर सबसेट है ए का, ये बात भी सही। पर हम ये नहीं बोल सकते ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये बात सच नहीं, क्योंकि ई ए के इक्वल है, प्रॉपर सबसेट नहीं। अगर प्रॉपर सबसेट होता है तो हम इक्वल साइन हटा देते कि ये सेट ए सेट के बराबर एलिमेंट्स नहीं कैरी कर सकता, तो ये प्रॉपर सबसेट की नोटेशन होती है, ये सबसेट की नोटेशन होती है। सबसेट में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई ए का सबसेट है तो ए के एलिमेंट से ही उठा के उसे बनाना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बाहर से आया अलाउड नहीं। जैसे कि अगर मैं कोई एक सेट बना दूं, लेट अस से ये सेट बना दिया मैंने एफ सेट, उसके अंदर एलिमेंट लिख दिए ए टू ई आई। अब ये हमें लगेगा कि ए ई आई तो ए से उठ के आया है, पर टू तो ए के अंदर था ही नहीं, तो अगर टू ए के अंदर नहीं था तो इसे ए का सबसेट नहीं बोला जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ए से उठ के आने चाहिए। तो सबसेट किसे बोला जाएगा कि अगर कोई इसका एलिमेंट है, जैसे इसको, अगर ये सबसेट है तो अगर इसका कोई एलिमेंट है तो वो ए का भी एलिमेंट पक्का मिलेगा। इफ सम एलिमेंट बिलोंग्स टू डी तो ऑटोमेटिकली ए को भी बिलोंग करता मिलेगा, यही मतलब हुआ। यहीं से उठ के आया है तो इसमें होगा तो इसमें तो पक्का ही मिलेगा, कोई इसको बिलोंग करता है तो इसको तो पक्का ही बिलोंग करता मिलेगा। ये सबसेट की प्रॉपर डेफिनेशन। क्लियर है? सबसेट का नोटेशन ये होता है, ये प्रॉपर सबसेट का, और ये सबसेट का नोटेशन। कंफ्यूज नहीं होना है बिलोंग्स टू में और सबसेट में। ये बिलोंग्स यूज होता है एलिमेंट के लिए, एलिमेंट बिलोंग करता है अपने सेट को, और सबसेट किसी सेट का बनाया जा सकता है। सबसेट किसी सेट का होता है। जो सबसेट बनता है, अगर डी को मैं सबसेट बोलता हूं तो जो ओरिजिनल पेरेंट सेट था जिससे हमने डी को बनाया था उसको बोला जाता है सुपर सेट। तो जो सबसेट होता है वो अपने सुपर सेट से बनता है। बात सही? ये नोटेशन यूज होती है सबसेट के लिए, ये नोटेशन यूज होती है एलिमेंट के लिए। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये जो है दिस बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही रहेगी? ये बात सही रहेगी? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये सेट है जिसके अंदर ई एलिमेंट है। तो ये यू का यू क्या ए के अंदर रखा हुआ है? एग्जैक्ट यू का यू ब्रैकेट्स के अंदर सेट बना के नहीं, ई अकेला ई बैठा हुआ है, सेट के अंदर ई बना के तो नहीं बैठा हुआ। तो ये जो ई है ये ए का एलिमेंट, ये जो सेट है ये ए का एलिमेंट नहीं है, ई ए सेट का एलिमेंट। ये करेक्ट बात है और ये गलत है। ई एलिमेंट है ए का। देखो ये रहा। कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट है कि नहीं? कॉमा के बीच में देखेंगे, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं हर एक एलिमेंट। तो जो दो कॉमा के बीच में एक एलिमेंट ये है, दो कॉमा के बीच में एक एलिमेंट ये। तो उस पे हमने कुछ कल क्वेश्चंस किए थे, एक बार उनको देख लेते हैं रिकैप करके। आज भी तुम लोगों को याद है कि नहीं? जो पहला स्टेटमेंट है क्या वो सही लिखा हुआ है? फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से उसको एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते। जैसे यहां पर देखें, एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करता है। क्या फाई एलिमेंट बन के ए में बैठा हुआ है? एलिमेंट्स कहां दिखेंगे? कॉमा के बीच में ये रखा हुआ है, एग्जैक्ट ये यूं का यूं रखा हुआ है, तो फाई ए सेट का एलिमेंट है। बात सही?
क्या ये जो रखा हुआ है क्या ये एलिमेंट बन के ए सेट में बैठा हुआ है? क्योंकि बिलोंग्स टू केवल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट होता है। इस सेट के अंदर क्या ये एलिमेंट बैठा है? एग्जैक्ट ऐसे ही चाहिए हमें ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर ये बैठा हुआ है, तो ये एलिमेंट है किसका? ए सेट का। बात सही? क्या मैं ये लिख सकता हूं? अच्छा ये बताओ क्या ये करेक्ट है? चेक कर सकते हो इसको, क्या ये सच है झूठ है? फॉल्स है? फॉल्स है? जी हाँ, ये क्या सर? प्यारे से बच्चे। वो वाला तो नहीं है। ये सबसेट नोटेशन लिखा हुआ है, तो ये पूछ रहा है क्या ये ए का सबसेट है? अगर इसे ए का सबसेट होना है तो कैसे होगा कि इसके एलिमेंट ए से उठ के आने चाहिए। इसका एलिमेंट कौन है? 5। क्या ये ए से उठ के आया है? ए का एलिमेंट है 5, ये रहा अकेला 5। तो इस एलिमेंट को उठाया और इसने सेट बना लिया, बन गया सबसेट, और सबसेट नोटेशन लिखी हुई करेक्ट है। ये इसका एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट भी है। एलिमेंट जब देखते हैं तो मैं इसको देख रहा हूं, और जब सबसेट देख रहा हूं तो मैं इसको देख रहा हूं। ये एलिमेंट इसमें था, इसको उठा के इसने सबसेट बना दी। बात सही? तो दोनों बातें सच है, पर अलग अलग रीजन से सच है। ये इस रीजन से सच है कि ये सेट यूं का यूं इसमें एलिमेंट बन के बैठा हुआ है। ये सच इसलिए है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी ए के अंदर बैठा हुआ है, तो इस वजह से दोनों बातें सच हो गई। समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है बिलोंग्स टू साइन लिखा हुआ है। बिलोंग्स का मतलब होता है एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। क्या ये ए के अंदर एलिमेंट बन के बैठा हुआ है? पूरा का पूरा ये यूं का यूं क्या एलिमेंट बन के ए के अंदर बैठा हुआ है? 1 तो बैठा हुआ है, सेट के अंदर 1 तो नहीं लिखा हुआ है यहां पर, तो ये यूं का यूं ए के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बात, झूठ। इस पे चलते हैं। ये सबसेट की नोटेशन है। अगर सबसेट बनाया है, अगर ये बोले प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो ए से उठ के आने चाहिए। क्या 2 और 5 ए के एलिमेंट है जो वहां से उठ के आ जाए? अकेला 2 और अकेला 5, अकेला 2 ये रहा, अकेला 5 ये रहा। 2 और 5 को मिला के आप सेट बना सकते हो, ये बन गया सबसेट। सबसेट नोटेशन लिखी हुई है, सही बात। क्या 2 ए का सबसेट है? ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, क्योंकि सबसेट के लिए सेट तो होना ही चाहिए। ये तो सेट की नोटेशन ही नहीं लिखी हुई, तो ये तो एलिमेंट लिखा हुआ है। 2 क्या एलिमेंट है ए का? 2 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, 2 सबसेट ऑफ ए नहीं कहा जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए लिखा जाना चाहिए था। ऐसा लिखता तो ये करेक्ट होता, 2 बिलोंग्स टू ए। हाँ सही, ये गलत हो जाएगा। इसको देखें, बोल रहे हैं कि ये जो सेट है वो सबसेट नहीं है ए का। तो पहले देखते हैं कि ए का सबसेट है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो बात सच हो जाएगी, अगर बनना है तो ठीक है। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, 2 और ये सेट के अंदर 1। देखते हैं ये दोनों ए के अंदर रखे हुए क्या? 2 यूं का यूं रखा हुआ है। क्या ये एलिमेंट ए से उठ के आया है? सेट के अंदर 1 तो नहीं लिखा हुआ। सेट के अंदर तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अकेला यूं आइडेंटिकल लिखा होना चाहिए। सेट के अंदर 1, सेट के अंदर 1 कहीं नहीं लिखा हुआ। अकेला 1 है, सेट के अंदर 5 है, सेट के अंदर 1 नहीं, तो इसका मतलब ये ए का सबसेट नहीं है। अगर नहीं है तो इसकी बात सही है, ये भी यही बोल रहे हैं कि ए का सबसेट नहीं है। इसके लिए देखते हैं, ये जो है सबसेट की नोटेशन है, बोला कि सबसेट नहीं है। ये जो सेट है ये ए का सबसेट नहीं है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है वो ए से उठ के नहीं आए। चेक करके देखते हैं, क्या ये ए के अंदर एलिमेंट रखा हुआ है यूं का यूं? नहीं रखा हुआ। सेट के अंदर 2, सेट के अंदर 2 नहीं लिखा हुआ, अकेला 2 लिखा हुआ है, तो ये ए का एलिमेंट नहीं है। अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो ए के एलिमेंट से बना नहीं है। अगर ए के एलिमेंट से बना नहीं है तो ए का सबसेट नहीं है। अगर ए का सबसेट नहीं है तो ये बात क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोल रहे हैं सबसेट की नोटेशन है, तो मुझे देखना है कि ये सबसेट बनेगा कि नहीं। सबसेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट ए से उठ के अगर आए हैं तो ए का सबसेट बनेगा, नहीं उठ के आए तो नहीं बनेगा। क्या ये तीनों एलिमेंट्स ए से उठ के आए? 5 ये रखा हुआ यूं कहीं, सेट के अंदर 5 ये रहा यूं का यूं, सेट के अंदर 1,5, सेट के अंदर 1,5, ये तीनों के तीनों ये एक एलिमेंट, एक एलिमेंट क्यों है? एक कॉमा और दूसरे कॉमा के बीच में इसको रखा हुआ है, तो ये एक एलिमेंट काउंट होगा। तो ये तीनों के तीनों ए के अंदर के एलिमेंट हैं, उनसे बना के आपने नया सेट बना दिया तो ऑब्वियसली वो ए का सबसेट बनेगा। नेक्स्ट था, ये बोल रहे हैं सबसेट की नोटेशन दी हुई है, तो मुझे चेक करना है कि ये सबसेट है कि नहीं ए का। कब होगा ये सबसेट ए का? कि इसके एलिमेंट ए से उठ के आने चाहिए। क्या ये एलिमेंट ए से यूं का यूं उठ के आया? ए के अंदर ये एलिमेंट है तो इसको उठा के लेके आए, बन गया सबसेट, ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। बात सही है, क्योंकि सारे एलिमेंट अगर ए के नहीं उठा के लेके आए तो प्रॉपर है। अगर ये ऐसे लिखता तब भी करेक्ट होता। बात सही, ए इज लेस देन बी है तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ये बात तो सच होती। बात सही।
तो अगर ये सबसेट है ए का तो लेस देन इक्वल टू वाला काम तो पूरा होगा ही होगा। क्लियर है, समझ में आया? एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करता है, सबसेट का मतलब होता है सुपर सेट से, पेरेंट सेट से एलिमेंट्स उठा के आपने नया सेट बनाया है, ये सबसेट और सुपर सेट बनता है। क्लियर है? इससे रिलेटेड एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है, आगे कवर करते हैं, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कोई सेट है तो ए का पावर सेट क्या कहलाएगा उसको देख रहे हैं। पावर सेट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, लेट अस से ए आई ओ, ये कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, कॉमा लगा के लिखा हुआ है, तो क्लियरली ए आई ओ बिलोंग्स टू ए है, ए बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है एस, ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, इसे बोला जाता है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ए अगर कोई सेट है तो उसका पावर सेट क्या कहलाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट बना सकते हो उनके कलेक्शन को, उनको एक साथ एक सेट के अंदर रख देते हो तो वो बन जाता है पावर सेट ऑफ ए। जैसे अगर ए सेट के मैं सबसेट बनाने शुरू करूं, कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? सबसेट का मतलब होता है ए के एलिमेंट को उठाना है और नया सेट बनाना है। तो अगर मैं इसके सबसेट बनाने शुरू करूं तो मेरे पास क्या चॉइस है? 0 एलिमेंट पिक कर सकता हूं, 1 कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, सारे कर सकता हूं। लाइन से चलते, 0 एलिमेंट पिक किया मैंने, ये बन गया एक सबसेट। 1 एलिमेंट पिक किया, ये बन गया एक सबसेट, ये बन गया एक सबसेट, और ये बन गया एक सबसेट। 1 एलिमेंट पिक किया, 2 एलिमेंट पिक किए तो ये बनेगा ए और आई पिक कर लिया, आई और ओ पिक कर लिया, ए और ओ पिक कर लिया। बात से 0 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स भी पिक कर सकते हैं। अगर तीनों एलिमेंट्स पिक कर लिए तो ए आई ओ। सेट के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए कॉमा आई लिखो या आई कॉमा ए लिखो एक ही बात है, आई कॉमा ओ लिखो या ओ कॉमा आई लिखो दोनों एक ही बात है। तो यही पॉसिबल सबसेट बन सकते थे, हम सिस्टमेटिक गए हैं, 0 1 2 3 एलिमेंट, 3 से आगे एलिमेंट ही नहीं है तो इतने ही पॉसिबल सबसेट बन सकते थे। ए और नल सेट भी तो बन सकता है। कौन सा? ए और वॉइड सेट। कौन से वाला? ए और वॉइड सेट पहला 0 वाला। अच्छा ये वाला सेट, अगर ये ए का सबसेट है तो ये भी ए के अंदर रखा होना चाहिए और एग्जैक्टली ये भी रखा होना चाहिए। क्या ये ए के अंदर रखा हुआ है? सेट के अंदर कुछ ना हो, नहीं। ये जो सेट, ये जो खाली सेट होता है इसे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि खाली डब्बा है, बात सही है, जैसे खाली बॉक्स होता है, ये खाली बॉक्स भी है तो बॉक्स है तो इसकी भी आइडेंटिटी, तो इसके अंदर एक ए रखा हुआ, एक आई रखा है, एक ओ रखा हो, एक खाली डब्बा भी अगर रखा हुआ है तो मैं मानूंगा कि इसका एलिमेंट है। तो बेशक ये खाली डब्बा है पर इसके अंदर खाली एक्स्ट्रा डब्बा तो नहीं पड़ा हुआ, बड़े बॉक्स के अंदर एक खाली छोटा बॉक्स नहीं पड़ा हुआ, तो ये इसका एलिमेंट नहीं, ये इसका सबसेट है। अब सबसेट तो बना सकते हो, सबसेट बनाने का तरीका एलिमेंट उठाने, कोई नहीं उठाया तो ये सबसेट बन गया। तो ये ए का सबसेट है पर ये ए का एलिमेंट नहीं है, तो अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो ऐसे सबसेट नहीं बना सकते। बात क्लियर, समझ में? तो ये बन सकते हैं हमारे सारे के सारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स। इन सबको एक सेट में इकट्ठा करके मैं रख दूं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, इन सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके रख दिया तो ये बनेगा पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। बात सही? पावर सेट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि कितने एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट ऑफ ए में, कितने एलिमेंट्स आने चाहिए। क्या मतलब हुआ, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं पावर सेट ऑफ ए में? जितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हो, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं उतने ही एलिमेंट बनेंगे। अगर आप इसे काउंट करोगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 5 6 7 और 8, तो इसके अंदर 8 एलिमेंट है। तो पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट होने का मतलब है इस ए सेट के 8 पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हो। बात सही? इसका फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, अभी के लिए आप इसको लिख के रख लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आएगा वहां पर ये किस तरीके से फॉर्मूला है उसका आपको लॉजिक भी समझ में आएगा, फिलहाल इसको बस लिख के रख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, in power set of A
2 raised to power n हो, where n is number of elements, where n is number of elements in set है। अगर A सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो पावर सेट के अंदर 2 रेज टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। इसका लॉजिक आता है कि कितने अलग अलग तरीकों से चीजों को अरेंज किया जा सकता है। अरेंज करने का लॉजिक आता है अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन वाले टॉपिक में, तो वहां पर इसका आपको लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए इसे एज अ फॉर्मूला लिख के रखो, वहां पर इसका लॉजिक भी दोबारा कवर करेंगे। हाँ, नहीं मैं बता देता हूँ लॉजिक, अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे मैं दोबारा बता देता हूँ। ये 2 रेज टू पावर n इसलिए आता है कि जब भी कोई काम करते हैं हम, लेट अस से A टास्क करना है और B टास्क करना है, और आपको ये बोला जाए कि आपका काम ये है कि या तो A कर लो या फिर B कर लो, आपके पास ऑप्शन है, A को भी किया जा सकता है और B को भी किया जा सकता है, तो काम हो जाएगा। जैसे कि मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूं, इस रूम के मान लिया 3 डोर्स हैं, एक डोर इधर, एक डोर इधर, एक डोर पीछे की तरफ, और कोई बोले कि आपका काम है यहां से बाहर निकलना, तो बाहर निकलने के लिए मैं इस डोर से भी जा सकता हूं, एक काम ये हो सकता है, इस डोर से भी जा सकता हूं, एक काम ये हो सकता है, एक डोर से भी जा सकता हूं, एक काम ये हो सकता है। तो जब मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, एक काम करूं तब भी काम पूरा हो जाएगा, इस डोर से निकलूं तब भी बाहर निकल गया, इस डोर से निकलूं तब भी बाहर निकल गया, ये करने से भी काम पूरा हो रहा है या फिर ये काम करने से भी काम पूरा हो रहा है। इसको करने के m नंबर ऑफ वेज हैं, इसको करने के n नंबर ऑफ वेज हैं। तो और के लिए यूज किया जाता है प्लस, a के नंबर ऑफ वेज प्लस b के नंबर ऑफ वेज। ये वाला पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दोबारा रिपीट होगा, अगर हैवी लगे तो इसको बिल्कुल स्किप कर देना, उस चैप्टर में दोबारा करेंगे। या फिर कोई काम ऐसा है कि जिसमें मुझे 2 हिस्सों में काम करना पड़ेगा, कि A भी करना है एंड B भी करना है। जैसे कि मुझे इस A प्लेस से इस B प्लेस, A तो B मैंने यूज कर लिया, इस X प्लेस से इस Y प्लेस पे जाना है, इसके रास्ते में यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, इसके रास्ते में यहाँ पर 3 दरवाजे, और मुझे X से Y जाना है। तो अगर आपको X से Y जाना है तो आपको 2 काम करने ही पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप यहां से यहां आओगे और यहां से यहां आओगे, बात सही है। तो दोनों काम करने अगर कंपलसरी है, आपको A भी करना है एंड B भी करना है, तो नंबर ऑफ वेज को आप मल्टीप्लाई करते हो कि आपको X से इस सेंटर वाले हॉल में भी आना है, हॉल से फिर आपको Y में भी आना है। X से हॉल में आने के 2 तरीके, हॉल से Y में जाने के 3 तरीके। तो अगर कंपलसरी काम होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, ऑप्शन होता है तो ऐड किया जाता है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि एक रूम है जिसके एक तरफ 2 दरवाजे हैं, एक तरफ 3 दरवाजे, और आप यहां पर खड़े और आपको बोला जाए रूम से बाहर जाना है। तो रूम से बाहर जाने का तरीका है, लेफ्ट साइड भी निकल सकते थे, राइट साइड भी निकल सकते थे। लेफ्ट साइड जाने के तरीके 2, राइट साइड जाने के तरीके 3, और आपका काम क्या है, रूम से बाहर निकलना है। तो क्या इधर और इधर दोनों तरफ निकलना जरूरी है? नहीं, इधर निकले तब भी बाहर हो, इधर निकले तब भी बाहर हो, लेफ्ट साइड निकले तब भी काम हो जाएगा, राइट साइड निकले तब भी काम हो जाएगा। तो जब ऑप्शन होते हैं तो नंबर ऑफ वेज को ऐड किया जाता है। आप 5 तरीकों से बाहर जा सकते हो, इस रास्ते से, 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 5 नंबर ऑफ वेज है। पर जब आपको 2 काम करने कंपलसरी हो तो A एंड B लिखा जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 into 3 बनेगा, ये 6 नंबर ऑफ वेज बनेंगे। कैसे 6 नंबर ऑफ वेज बनते हैं? इस रास्ते से प्लस इस रास्ते से, इस रास्ते से इस रास्ते से, इस रास्ते से इस रास्ते से, 3 रास्ते हो गए, इस रास्ते से इस रास्ते से 4, इस रास्ते से इस रास्ते से 5, इस रास्ते से इस रास्ते से 6। तो जब कंपलसरी होता है काम, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होते, जब ऑप्शन होता है इधर जाओ या इधर जाओ, तो ऐड किया जाता है। सिंपल लॉजिक है। तो अब अगर मुझे यहां से सबसेट बनाना है, सबसेट बनाने का तरीका क्या है कि सबसेट बनाने का तरीका है कि मैं कोई सेट बना रहा हूं, तो उसकी जगहों को फिल करूंगा तो मैं सेट बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस A के पास जाता हूं और पूछता हूं कि सबसेट में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, क्योंकि A के एलिमेंट से ही मैं नया सबसेट बनाऊंगा। और A के पास जाता हूं और मैं देखता हूं कि A को सबसेट में लूं या ना लूं। 2 तरीके हैं, तो इस काम को 2 तरीकों से किया जा सकता है कि A को सिलेक्ट करूं या ना करूं। I के लिए भी 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, I को सिलेक्ट करूं या ना करूं। O के लिए भी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, O को सिलेक्ट करूं या ना करूं सबसेट बनाने के लिए। और तीनों के लिए डिसाइड करना जरूरी है। जब भी मैं कोई सबसेट बनाऊंगा मैं तो तीनों के लिए डिसाइड करना है, A आएगा, I नहीं आएगा, O आएगा, A नहीं आएगा, I आएगा, O आएगा। तो हर एक के लिए डिसाइड करना कंपलसरी, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अगर हर एक के लिए डिसाइड करना कंपलसरी है तो ये डिसीजन लिया जा सकता है 2 raised to power 3 तरीकों से।
हर बार अलग अलग जो डिसीजन लूंगा अलग अलग सबसेट बनता जाएगा, इसी वजह से नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं 2n। बात सही। इस बात को हम दोबारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सुनेंगे। ये केवल इसलिए था कि 2n दिखे तो हमें ये ना लगे कि आउट ऑफ नोवेयर आ गया। वहां पर ये काम हम प्रॉपरली करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि इस सिचुएशन में, और उसके बाद ये ऑब्वियस हो जाएगा। पर ये मन की शांति के लिए कि 2n कहां से है, केवल मन की शांति के लिए। अभी के लिए आप केवल फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होता है 2n। अगर मैं ये बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स in power set of B is 1024. How many elements are there in B? How many elements are in B? सोचो। पावर सेट ऑफ B में 1024 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होने चाहिए। यही देखा हमने कि अगर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, तो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 2n। तो पावर सेट के अंदर ये बोल रहा है 1024 एलिमेंट है, तो 2n की वैल्यू बोल रहा है पावर सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। 1024 होता है 210, तो n की वैल्यू 10 है। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जो सेट के, जिस सेट का पावर सेट आप देख रहे हो, उस सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो B के अंदर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसी वजह से उसके पावर सेट में आपको 1024 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं। A1, A2, A3, A10, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे B के अंदर, और हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास दो चॉइस होंगी। पार्टिसिपेट करे ना करे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2n, इसीलिए 2n 1024 है। n की वैल्यू 10 होनी चाहिए। बात सही। एक और क्वेश्चन करो इसी पे। ये क्या होना चाहिए इसका आंसर? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट क्या होना चाहिए जतिन? 0 1 0 0। ठीक, एम्प्टी सेट होता है ये। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कितने थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 0। तो कितने पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 2n। 2n कितना बनेगा? 2n 1। ऐसा क्यों? ये जो सेट है इसके सबसेट बनाने शुरू करो। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? एक सबसेट तो यही बनेगा कि कोई एलिमेंट नहीं उठाया, तो अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो एक तो ये बन जाएगा। और कोई सबसेट बन सकता है? और कोई एलिमेंट ही नहीं। जो नहीं एलिमेंट था, खाली एक सबसेट बन गया। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट बनेगा। अगर उसमें एलिमेंट नहीं है तब भी एम्प्टी सेट बनाया जा सकता है, उसमें एक एलिमेंट होता है तब भी एक एम्प्टी सेट बनाया जा सकता है। तो ये अगर सेट ए है तो इसका जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट, तो इसके अंदर एक ही सबसेट बनाया जा सकता है। इस पावर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा कि ये वाला सबसेट है। इस सबसेट को आप ऐसे लिखो या 5 से लिखो, तो 5 भी तो एक एलिमेंट आ गया ना इसमें। बात सही। खाली डब्बा भी एक एलिमेंट है। खाली डब्बे को ये नहीं बोला कि खाली है तो कुछ है ही नहीं। खाली डब्बा रखा हुआ है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, पर डब्बा तो रखा हुआ है ना। डब्बे की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। एम्प्टी सेट की खुद की आइडेंटिटी एक सेट है। एम्प्टी सेट को ये नहीं बोल सकते यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ नहीं लिखा हुआ अलग बात है, एम्प्टी सेट लिखा हुआ अलग बात है। ये खाली डब्बा रखा हुआ अलग बात है, कुछ नहीं रखा का मतलब खाली डब्बा भी नहीं रखा हुआ है। तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। बात सही। एक और करके देखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए m है। आपको याद है कल हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक नाम यूज किया था, क्या बोलते हैं उसको? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट या कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ए का कार्डिनल नंबर m है, बी का कार्डिनल नंबर n है। ए का कार्डिनल नंबर, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। अब ये बोला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B। M और N की वैल्यू बतानी। ट्राई करो। एक ही क्वेश्चन? हाँ, एक ही क्वेश्चन। दो सेट दिए A और B। A के अंदर M एलिमेंट्स हैं, B के अंदर N एलिमेंट्स हैं। A के अंदर सबसेट
जितने हैं और बी के अंदर जितने सबसेट है उनका डिफरेंस बोल रहे हैं, 56 बन रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। दौड़ाओ अपने दिमागी घोड़े। अगर B में सबसेट X है तो A में 56 प्लस X। बिल्कुल। और कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं? 2 रेज टू पावर n। पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या थे? जितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उतने ही तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट थे। तो किसी सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल सबसेट्स 2 रेज टू पावर n बनाए जा सकते हैं। उन 2 रेज टू पावर n सबसेट को एक सेट में रख देते हैं तो पावर सेट के एलिमेंट बोलने लग जाते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स if set A has n elements, possible number of subsets of A is 2 raised to power n। यही 2 रेज टू पावर n को हम बोलते हैं पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट, कितने सबसेट होंगे 2 रेज टू पावर n, तो इसलिए उसमें कितने एलिमेंट है 2 रेज टू पावर n। यूज करके देखो। इक्वेशन तो लिख ली है, n और m कैसे पता चलेगा? याद क्यों? बात तो लिख ली हमने। सोचो यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्यों पूछा हुआ है इसने? 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन तो चाहिए होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू दिस x माइनस वाई, इसमें नहीं दे रखी। स्पॉट करो क्यों नहीं दे रखी है। शायद एक ही इक्वेशन से दोनों वैल्यू आती होंगी। देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट कितने होंगे? ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर n। क्या ये बात सही? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो ये लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर n। बात सही? बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये जो 2 रेज टू पावर m है वो 56 ज्यादा है 2 रेज टू पावर n से, तो ये लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर m इज 56 मोर देन 2 रेज टू पावर n। ये लिखा हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो ये लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 56। तो यहां से m और n की वैल्यू निकालनी। कैसे निकाल? क्या खास बात है m और n की? कुछ खास बात बता सकते हो? हाँ, m और n ये जो नंबर्स हैं इनकी एक खास बात है। वहां देखो जहां से m और n आए हैं, क्या है m? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या फ्रैक्शन में हो सकते हैं? क्या नेगेटिव हो सकते हैं? नेचुरल नंबर ही होंगे या होल नंबर ही होंगे। 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 एलिमेंट हो सकते हैं, 2 एलिमेंट। तो ये 2 की पावर केवल होल नंबर हो सकती है। तो आप ये देखो 2 की पावर कौन सी, 2 पावर्स का डिफरेंस 56 आता है। शायद यही, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 की पावर्स को चेक करो, जिन 2 पावर्स का डिफरेंस 56 आता है वही हमारा आंसर है। 2 की पावर्स लिखना शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। और गैप देखते चलो, किन का गैप 56 बनेगा। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 कितना बना 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 8। हाँ, वैसे भी देखो गैप बढ़ता जा रहा है। 3 का गैप था, 4 का गैप है, 8 का गैप है, 16 का गैप है, गैप बढ़ता जा रहा है। तो गैप मुझे कितना चाहिए? केवल 56 चाहिए। तो आगे जाऊंगा तो गैप तो बड़े 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 होते जाएंगे। 56 मुझे मिलना है तो शुरुआत वाली पावर्स में मिलेगा। अब देखो किन 2 नंबर्स का गैप 56 है। 64 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 64 माइनस 8 कितना बनेगा 56। तो मैं लिख सकता हूं ये 2 रेज टू पावर 6 माइनस 2 रेज टू पावर 3, ये 56 होना चाहिए। और कोई 56 का गैप बनता हो तो वो भी चेक कर सकते हो। आगे तो बनता दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर m और n के भी ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। m और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 यही हो सकती थी। तो मतलब 2 की पावर्स को चेक करना है, कौन सी 2 पावर्स का डिफरेंस 56 बनता है, 6 और 3 का बनता है। तो m की वैल्यू हुई 6, n की वैल्यू हुई 3। इस तरीके से देखते। हाँ सही। क्वेश्चन नोट करो एक बार। एक क्वेश्चन ये नोट करो, ट्राई करना घर पे। ज्यादा ब्रैकेट, बिल्कुल सही। P5 का मतलब है पावर सेट ऑफ
एम्प्टी सेट, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाया, एक सेट वो भी है, उस पावर सेट का फिर से पावर सेट बनाया, वो भी एक सेट ही बनेगा, उस पावर सेट का एक और सेट बनाया, वो भी एक सेट ही बनेगा। तो उस जो फाइनल सेट बना है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होने चाहिए। ये प्रूव करना है कि 4 कैसे है। बात सही है? पावर सेट ऑफ ए को ऐसे भी लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है, लेट अस से ए ई आई ऐसे लिखा हुआ था हमने, तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब हो गया ये, इसके अंदर जितने भी सबसेट बन सकते हैं, ए ई आई, ए ई आई ए और ए ई आई, ये ए सेट है तो ये पावर सेट ऑफ ए लिखा हो। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्टी सेट यूज किया और इस एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाना शुरू किया, और उसके बाद पावर सेट, उसका भी पावर सेट, उसका भी पावर सेट, 3 बार काम किया है, उसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सबसे लास्ट वाला पावर सेट बनेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ये प्रूव करना है। और ये और बताना, नंबर ऑफ elements in set A if number of elements in power set of A is 250 256। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिखना आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। देखते हैं सेट बिल्डर, इससे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए सेट दिया है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। देखो सोचो आराम से। ये 5 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करके देखने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्वेश्चंस करना। गोविंद आपकी कॉपी ले लो, इसमें से किसी का आंसर अगर